प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम बात करेंगे, एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था जिसका नाम नथानियल था। और नथानियल का अर्थ होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान। और वास्तव में नथानियल मनुष्य जाति के लिए और विशेषकर हम भारतीयों के लिए एक गिफ्ट था। क्यों? क्योंकि अपने समय में यानी करीब 100 ईस्वी के आसपास या 75 ईस्वी के आसपास, मुझे नहीं मालूम, नथानियल भारत आया था। और ये माना जाता है कि मत्ती का जो पहली पुस्तक है, प्रभु यीशु का जो जीवन कथा है, वो मत्ती का सुसमाचार की पुस्तक अनुवाद में वो उत्तर भारत में लाया था। तो इसलिए वास्तव में नथानियल एक परमेश्वर का वरदान हमारे लिए रहा है। और नथानियल एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था और उसका एक मित्र था जिसका नाम फिलिपुस था। और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और दोनों के विचारधारा भी एक थी। दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जवान थे। दोनों एक पवित्र जीवन जीते थे। और सबसे मुख्य बात जो दोनों के बारे में पता चलती है कि ये पुराने नियम की भविष्यवाणियां, बाइबल की जो पहला हिस्सा है, उसको एक साथ पढ़ते थे, उसके बारे में बातचीत करते थे, भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करते थे। और सबसे मुख्य चीज जो इनकी सोच में रहती थी वो ये थी कि मसीहा कौन है, मसीहा कब आएगा, कैसे आएगा, जगत का उद्धारकर्ता कब जगत में आएगा। और इसलिए वो वचन से देख देख के सीखने की और जानने की कोशिश करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस के पास गया, गलील के इलाके में, और फिलिपुस से कहा, मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु के शब्द इतने सामर्थी थे कि फिलिपुस उन शब्दों का सामना नहीं कर पाया, परंतु वो उसको आज्ञा माननी ही पड़ी। उस दिन से फिलिपुस प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। अब जैसे फिलिपुस ने एहसास किया कि यीशु नाजरी, क्योंकि वो नासरत के नगर का रहने वाला था, कि यीशु नाजरी ही इज़राइल का मसीहा है, ये आने वाला राजा है, ये जगत का उद्धार करता है, तो फिलिपुस दौड़ के नथानियल के पास गया। तब नथानियल अपने घर के बाहर अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस समय उन इलाकों में करीब करीब हर घर के बाहर वो एक अंजीर का पेड़ लगाते थे। और ये पेड़ बड़ा हो जाता था और उसकी छांव में ये लोग बैठा करते थे हर शाम को। और जैसे अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके होते हैं, कोई पार्क में चलने जाता है, कोई झूले पे बैठता है, तो वैसे वहाँ के इलाके की बात ये थी कि वो घर के बाहर अंजीर का पेड़ लगाते थे और जब वो बड़ा हो जाता था वो उसके नीचे बैठते थे। तो विशेषकर नथानियल इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करता था और परमेश्वर का वचन पढ़ता था, एकांत में, एक प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में, अपने आप को परमेश्वर के करीब अनुभव करते हुए। तो फिलिपुस ने उसको एकदम आवाज दिया, नथानियल जल्दी चल, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताएं की पुस्तकें बताती है वो मसीहा हमें मिल गया है, वो यीशु नाजरी है। तो नथानियल ने बात सुनकर कहा कि ये कैसे हो सकता है, नासरत से कोई अच्छी वस्तु
तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि नासरत जो था एक मामूली सा नगर था और कोई बड़े और अमीर लोग वहां रहते नहीं थे। तो नथानिएल ने अपने दिमाग से सोचा कि जो हमारा आने वाला राजा है वो कैसे ऐसे नगर से आ सकता है, और उसका जन्म तो बेथलेहम में होना है। लेकिन नासरत को ये माफ करना, नथानिएल को ये नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु वास्तव में बेथलेहम में ही जन्मा था। तब नहीं मालूम था उसको, और बाद में उसके परिवारजन नासरत में आके बसे। तो नथानिएल के मन में बड़ा शक आया, लेकिन फिलिपुस उसका दोस्त था, जिगरी दोस्त था। उसने कहा चल तू आकर देख ही ले, है ना, आकर देख ले। और ये एक इनविटेशन है बाइबल में, आकर देख ले। प्रभु यीशु को आकर देख लो, उसको चख कर परख लो, जान लो कितना भला है वो। एक जगह प्रभु यीशु कहता है कि जो भी प्यासा है वो आके मुझसे जीवन का जल पी ले, आओ और पी लो। जो भूखा है, जो तृप्त नहीं, वो आए और खाएं, कि मैं जीवन की रोटी हूं। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। और तब नथानिएल ने फिलिपुस की बात मानकर प्रभु यीशु के पास दोनों चले गए। प्रभु यीशु ने नथानिएल को दूर से ही आते हुए देखा और कहा, देखो एक ऐसा इजरायली, क्योंकि वो इजराइल में रहते थे, देखो एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं, जिसकी आत्मा में कपट नहीं। और नथानिएल एकदम पूछता है, प्रभु, हे गुरु, तू मुझे कैसे जानता है? और प्रभु यीशु ने कहा, जब फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा। जबकि काफी दूरी पर था वो, प्रभु यीशु आसपास था भी नहीं। लेकिन नथानिएल इस बात को सुनकर भौचक्का हो गया कि ये दो बातें जो यीशु ने बोली, कि देखो एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं, और जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था मैंने तुझे देखा, ये दोनों बात को सुनकर नथानिएल टूट गया। उसने विश्वास कर लिया। उसने एकदम कहा, हे रब्बी, हे गुरु, तू ही परमेश्वर का पुत्र और इजराइल का राजा है। क्यों कहा नथानिएल ने ऐसा? क्यों उसका विश्वास जागा? क्योंकि हमें थोड़ा सोचने पर पता चलता है, ढूंढने पर पता चलता है कि नथानिएल पहली बात तो एक अच्छा बाइबल का विद्यार्थी था, और उस दिन या उस शाम वो उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर भजन 32 1 और 2 पढ़ रहा था, उस पर मनन कर रहा था, और जिसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप ढांपा गया, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके अधर्म का यहोवा परमेश्वर लेखा ना ले, और क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो इन वचनों को पढ़कर नथानिएल अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे जीवन से सारे कपट को, पाप को, अधर्म को, अपराध को दूर कर दे, सारे मेरे कपट को दूर कर दे। और जब वो प्रभु के पास आया, प्रभु ने पहली चीज ये कही, देखो एक ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं। उसकी तो प्रार्थना थी, प्रभु मुझे कपट रहित कर। लेकिन परमेश्वर जो हमारे पाप क्षमा कर सकता है और कपट रहित बना सकता है, वो बोला, देखो एक ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं। ये पहली बात से उसका विश्वास जागा। पूछने लगा, तू मुझे कैसे जानता है? और फिर प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले बैठे हुए
देखा था। और तब उसको लगा ये तो मुझे बाहर से भी देख पाता है, मुझे अंदर से भी देख पाता है। वास्तव में यही साक्षात परमेश्वर देह धार कर हमारे बीच में आया है। इसलिए उसने कहा, तू ही परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। उसने जान लिया कि इसकी आंखें मेरे हर एक शब्द को, मेरे विचार को, मेरे उठने को, मेरे बैठने को, मेरे चलने को, मेरे फिरने को, सब चीजों को जानता है। और इसलिए उस दिन से नथानिएल ने प्रभु यीशु को अपना गुरु, अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु और अपना खुदा माना, है ना। और वास्तव में वो इस मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु के कारण एक वरदान रहा। उसका जीवन एक वरदान रहा। उसके जीवन को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पूरी तौर से कपट रहित बना, मेरे जीवन के हर एक पाप को क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, उसी लहू से जो तूने क्रूस के ऊपर हमारे खातिर बहा दिया, मेरे खातिर बहा दिया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, अपने शरीर में उस भयंकर दुख, पीड़ा और वेदना को सहा और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और उसकी कीमत चुकाई। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है। और जो कोई उसके पास विश्वास से आता है, प्रभु यीशु उसके पाप क्षमा करता है और उसके कपट को दूर करता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।